हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको पार्ट 2 बचपन का सरलाट प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। इस वीडियो में मैं आपको पार्ट 3 नादान दोस्त की कहानी, सार, सरलार्थ और प्रश्न अभ्यास करवाऊँगी। तो चलिए सबसे पहले पाठ देखते हैं, नादान दोस्त। तो इसका सार है, केशव और श्यामा दोनों भाई बहन थे। उनके घर के कॉर्निस पर चिड़िया ने अंडे दिए थे। दोनों भाई हर दिन चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते। उनको देखने में वो इतने मग्न हो जाते कि उन्हें अपने खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहता। अंडों को देखकर बच्चों के मन में कई प्रकार के सवाल उठते, जैसे कब बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, बच्चे किस तरह निकलेंगे। पिता पढ़ने लिखने में तो माँ घर के काम में व्यस्त रहते थे, इसलिए इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था। दोनों आपस में ही सवाल जवाब करके दिल को तसल्ली दे देते। इस तरह से 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चे चिड़िया के बच्चों के लिए परेशान थे। उन्हें लग रहा था कि कहीं अंडे से निकलने वाले बच्चे भूख प्यास से न मर जाएं। उन्हें बचाने के लिए उन्होंने खाने के लिए चावल के दाने और पीने के लिए पानी का इंतज़ाम किया, छाया के लिए कूड़े की बाल्टी का और अंडे के नीचे कपड़े की मुलायम गद्दी बनाकर रखी। गर्मी के दिनों में जब पिता दफ्तर गए हुए थे और अम्मा सो रही थी, तब बच्चों ने इंतज़ाम किए हुए सामान द्वारा अंडों की हिफाजत करने की सोची। जैसे ही केशव ने अंडों को हाथ लगाया, दोनों चिड़िया उड़ गईं। दोनों ने अंडों को अच्छे ढंग से रखा और दाना पानी भी रख दिया। वे दोनों सोने चले गए। सोकर जब वे उठे तो उन्होंने देखा कि अंडे टूटकर नीचे गिरे हुए पड़े थे। अम्मा को जब यह बात पता चली कि केशव ने अंडों को छेड़ा था, तब उन्होंने बच्चों को बताया कि अंडों को छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं और फिर चिड़िया उन्हें नहीं सेती। यह जानकर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस हुआ। उसके बाद वे दोनों चिड़िया वहाँ कभी नहीं दिखाई दी। तो चलिए अब हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। तो पहला प्रश्न है, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दिया करते थे? इसका उत्तर है, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में कई तरह के सवाल उठते थे, जैसे कि अंडों में से बच्चे कैसे निकलेंगे, चिड़िया क्या खाएगी, अंडे किस रंग के होंगे तथा कितने होंगे। केशव और श्यामा के माता पिता अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे, इसलिए वे दोनों आपस में ही बातचीत करके दिल को तसल्ली दिया करते थे। प्रश्न 2, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मांगकर कॉर्निस पर क्यों रखा था? इसका उत्तर है, केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मांगकर कॉर्निस पर इसलिए रखे ताकि चिड़िया और उसके बच्चों को सारी सुख सुविधाएं मिल सकें। दाना पानी के लिए उन्हें कहीं जाना न पड़े। प्रश्न 3, केशव और श्यामा ने अंडों की रक्षा की या नादानी? इसका उत्तर है, केशव और श्यामा ने अंडों को छूकर नादानी की। वे नहीं जानते थे कि अंडे छू लेने के बाद चिड़िया उन्हें नहीं सेती है। अब हम करते हैं इसके बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, किसके घर में चिड़िया ने अंडे दिए थे? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, केशव। प्रश्न 2, चिड़िया चिड़ा चिड़िया को देखकर
दोनों को किसकी सुध-बुध न रहती थी? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, दूध जलेबी की। प्रश्न 3, नादान दोस्त कहानी के लेखक का क्या नाम है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, मुंशी प्रेमचंद। प्रश्न 4, पेचीदा शब्द का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, कठिन। प्रश्न 5, केशव किस पर चढ़कर घोंसले तक पहुंचा था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, स्टूल पर। प्रश्न 6, केशव और उसकी बहन श्यामा के दिल में किस तरह से के सवाल उठते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी चिड़िया के अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे। प्रश्न 7, केशव और श्यामा ने चिड़िया के बच्चों के लिए क्या किया? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बनाई, पानी की प्याली रखी, थोड़े से चावल रखे। प्रश्न 8, केशव श्यामा के किस सवाल का जवाब नहीं दे पाया था? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। प्रश्न 9, कहानी के अनुसार कौन सी ऋतु थी? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, गर्मी। प्रश्न 10, केशव ने ज्यों ही कॉर्निस पर हाथ रखा तो क्या हुआ? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, दोनों चिड़िया उड़ गईं। प्रश्न 11, कहानी में केशव के पापा कहाँ गए थे? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, दफ्तर। प्रश्न 12, दोनों बच्चों के अनुसार चिड़िया के सामने क्या मुसीबत थी? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, बच्चों का दाना इकट्ठा करना। प्रश्न 13, केशव ने अंडे किस पर रखे थे? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, गद्दी पर। प्रश्न 14, चिड़िया की मुसीबत का अंदाज़ा लगाकर दोनों बच्चों ने क्या किया? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, कॉर्निस पर दाना रखा। प्रश्न 15, गद्दी के लिए चिथड़े लेकर कौन आया था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, श्यामा। प्रश्न 16, केशव और श्यामा ने माँ से छुपकर किसका प्रबंध किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, चावल पानी का। प्रश्न 17, श्यामा ने माँ से अंडों के लिए चावल तथा पानी रखने का जिक्र क्यों नहीं किया था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, केशव के पिटने के भय से। प्रश्न 18, केशव ने घोंसलों पर छाया किससे की थी? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, कूड़े की टोकरी से। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 4 चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता करवाऊँगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।